मीठी भाषा है, इतनी मधुर भाषी है कि आप जहाँ भी मतलब हर किसी के इतना प्यारा भाषा है कि हर किसी को अपना बना लेता है। जब इस तरीके की भाषा पूरे समाज में बोली जाएगी तो पूरा समाज समझो कि कितने प्यार से रहेगा। लगातार एमे लोगों की संख्या बढ़त जाता है। आंदोलन में लोग बाहर से जमशेदपुर से यहाँ के आयल बनी, बहुत पटना से कहाँ से लोग आयल बा। तो आंदोलन जो बा दिन पर दिन आगे बढ़ल जाता और हमने के 8वीं अनुसूची में शामिल होके रह जा। सरकार कमजोर पड़ती है, हमनी का पक्ष सुने खातिर तैयार नहीं है। हमनी का सरकार कमजोर बा। सरकार कमजोर पड़ती है। सरकार हमनी के मतलब पक्ष सुने के तैयार नहीं है। होत हमनी के मांग माने के पड़ी। आई हमनी के मांग बा, भीख नहीं क्यों सा मांगत मांग। ये भोजपुरी के साहित्य, भोजपुरी के स्वीकार्यता के सम्मान करल इस सरकार के फर्ज बा। लागत अभी सरकार के कान तक जू नहीं खे रेंगल और बढ़िया धमाका के साथ हमने के थोड़ा एक प्रदर्शन किया। और थोड़ा कई बार चुनाव वैसे भी आने वाले हैं, वो आएंगे तो सामूहिक रूप से उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जिस चीज़ का नाम लेके तुम वहाँ गए, तुम उसी चीज़ को भूल गए हो। अंग्रेजी में एक डंडे को स्टिक बोलती हैं, लेकिन भोजपुरी में छिउकी, डंडा, लाठी, मुहेरा, इतना इनरिच भाषा है। आप समझ सकते हैं। अगर एक बॉल है अंग्रेजी में जिसको कटोरी बोलते हैं, हिंदी में कटोरी बोलते हैं, भोजपुरी में कटोरी, कटोरा, डूबा। अब देखिए, आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ जंतर मंतर पर। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि भोजपुरी जन जागरण अभियान का प्रदर्शन यहाँ पे चला और काफी लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। 19वां विशाल धरना प्रदर्शन है। मैं लोगों से बात करूंगी कि इन लोगों के अभी जो भोजपुरी भाषा के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं। जी मैम, क्या नाम? रेखा भारद्वाज। आज आप जंतर मंतर पे आए और 19वां प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, क्या करना चाहिए? हम लोग अपने भोजपुरी भाषा के समर्थन के लिए आए हुए हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि भोजपुरी को जो है 8वीं अनुसूची में जो है स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग सब यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भोजपुरी भाषा आप लोगों को मिलना चाहिए, तो उसके मिलने से क्या फायदा होगा? इससे मिलने से एक तो देखो इतनी मीठी भाषा है, इतनी मधुर भाषी है कि आप जहाँ भी मतलब हर किसी के इतना प्यारा भाषा है कि हर किसी को अपना बना लेता है। जब इस तरीके की भाषा पूरे समाज में बोली जाएगी तो पूरा समाज समझो कि कितने प्यार से रहेगा। ना कोई लठमार है इसमें, कुछ भी नहीं। हर किसी को आप करके बड़े प्यार से बोली जाती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है अपने आप सुन सकते हैं कि भोजपुरी भाषा जो है वो बहुत ही प्यारा भाषा है। एक बार आप भोजपुरी में बोल के सुनाएंगे? मन के बात देखिए पंक्ति में। इतना भोजपुरी तो खैर मैं नहीं बोल पाऊंगी। वैसे मेरा जो मातृभाषा है मैथिली है, मैं मैथिली से हूँ और भोजपुरी को समर्थन के लिए आई हूँ। अच्छा, मैं और लोगों से बात करूंगी कि उन लोगों को क्या। जी मैम, क्या नाम? विजय लक्ष्मी उपाध्याय। क्या कहना चाहेंगे? आज जो 19वां प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, इसके पहले भी किया गया है जो कि भोजपुरी भाषा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? 19वां आंदोलन ये हमने के हाँ और लगातार एमे लोगों की संख्या बढ़त जाता है। आंदोलन में लोग बाहर से जमशेदपुर से यहाँ के आयल बनी, बहुत पटना से कहाँ से लोग आयल बा। तो आंदोलन जो बा दिन पर दिन आगे बढ़ल जाता और हमने के 8वीं अनुसूची में शामिल होके रह जा। ओकरा से पहले हमने क्या मानव जना 8वीं अनुसूची में शामिल होने से क्या फायदा? देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल होके से हमने के जो भोजपुरी भाषा बा वो पढ़ाई में भी, शिक्षा में भी जो बा इस्तेमाल हुई। और हमने के ये चाहता नहीं जा कहें कि बहुत मीठी, बहुत समृद्ध भाषा है भोजपुरी। क्या लगता है आप लोगों का 19वां विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे, क्या लगता है कि ऐसे धरना प्रदर्शन करने से आप लोगों को जो भोजपुरी भाषा वो मिल पाए? बिल्कुल मिलेगा, मिलना ही चाहिए। और अब मोदी जी अगर कहीं ध्यान दे तो हमने के बहुत जल्दी सफलता के सीढ़ी चढ़ जा, बहुत जल्दी सफल हो जा आंदोलन के लेके। और जरूर एक दिन हमने के आई कि हमने के एनिए आके और एक जश्न मनावल जाई। आप देखत बानी जंतर मंतर पे आयल बानी सभी लोग भोजपुरी के खातिर कि भोजपुरी भाषा इन लोगों के मिलल जाए। और भी हमारे साथ लोग हैं। जी सर, क्या कहना चाहिए? हम छपरा से आयल बनी, चंद्रशेखर हमार नाम है।
छपरा से आए हैं? हाँ, हम छपरा से आयल बनी। क्या नाम है? चंद्रशेखर नाम है। क्या कहना चाहेंगे आज 19वां यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन, इसके पहले भी किया गया है धरना प्रदर्शन, आखिर क्या कारण है कि अभी तक आप लोगों को जो है कि भोजपुरी भाषा का मान्य नहीं? एमे सरकार कमजोर पड़ती है, हमनी का पक्ष सुने खातिर तैयार नहीं है। हमनी का सरकार कमजोर बा। हाँ, सरकार कमजोर पड़ती है। सरकार हमनी के मतलब पक्ष सुने के तैयार नहीं है होत। हमनी के सरकार के ऊपर दबाव बनाए सन और दबाव बना के हमनी के अपने भोजपुरी के 8वीं सूची में शामिल करे खातिर मतलब अति प्रयत्न करम सन कि हाँ हमनी के मतलब जौन भोजपुरी बटे ओकरा के 8वां सूची में शामिल कर जाओ। तो और भी हमारे साथ है जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है भोजपुरी भाषा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारी मांगे हैं भाई, वो मांग पर सरकार के गंभीरता से विचार करे चाहिए। हमनी के कोनो आज के मांग नहीं के, हमनी से जितना छोटकन रहलन सब कोई शामिल हो गए। जब पहलका दिन 13 गो भाषा के 14 गो भाषा के मान्यता मिलत रहे, वो अगरिया हमनी के वो 13-14 भाषा से कहीं गहन कहीं गंभीर और मजबूत दावेदारी रहे, लेकिन वो अगरिया वो छूट गए। भोजपुरिया लाल लोग उघरिया थोड़ा सा ध्यान नहीं देलक लोग, लेकिन आज भी अब सरकार के अत्याचार अनाचार यह बात पर होत रही, ये बात सही नहीं के। हमनी के जनप्रतिनिधि के खाली पार्लियामेंट में भाषण से ये भावना कह दिया है कि भोजपुरिया भाई लोग के भावना समझता नहीं सा, इतना से बात ना बनी। हमनी के मांग माने के पड़ी। आई हमनी के मांग बा, सरकार का काम है हमारे फायदा देखना। सरकार का कोई फायदा नहीं है, सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, हम पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार को जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए, और जन भावनाएं ये कह रही है कि यह लोग के मांग, ये भोजपुरी के साहित्य, भोजपुरी के स्वीकार्यता के सम्मान करल इस सरकार के फर्ज बा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोजपुरी भाषा को लेके तमाम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं, और भी युवा बच्चे हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इन लोगों की जो मांगे हैं वो कैसे पूरी होगी आखिर। जी सर, क्या नाम? हमने के जो भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर धरना पर बैठल बानी सन। हम अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD करतनी ज्योग्राफी में, लेकिन भोजपुरी के मांग खातिर आयल बानी कि साथे साथे हमने के बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा अवसर खुल जाए। जौन ऑप्शनल जौन वैकल्पिक विषय हमने के कौन और भाषा कौन और विषय रखे नहीं सन, हम भोजपुरी रख पाए। हमारा अपन माई भाषा मातृभाषा हुई तो हमें और ज़्यादा बढ़िया व्यक्त कर पाए। ओहे ना भोजपुरी के मान्यता 8वीं अनुसूची में शामिल किला पर बहुत सारा ऑप्शंस और खुल जाई, अवार्ड्स मिले लगे, डिपार्टमेंट्स खुल जाई, अलग अलग चैनल्स खुल जाई। इनफैक्ट मीडिया वर्ग में भी बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाई भोजपुरी के इलाज। अब बहुत लंबा लड़ाई चल रहा बा भोजपुरी के लेके। 19वां बैठल बनी सन धरना प्रदर्शन। हमरा लागत अभी सरकार के कान तक जू नहीं खे रेंगल, और बढ़िया धमाका के साथ हमने के थोड़ा एक प्रदर्शन किया। और क्या लगता है कि 19वां प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, और भी आप कह रहे हैं कि धमाका यहाँ पे करने वाला, क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? सुनेंगे क्यों नहीं। हमारे जो जनप्रतिनिधि है भोजपुरी वाले, सारे भोजपुरी का झंडा लेके यहाँ संसद तक पहुँचे, और आज भोजपुरी को भूल गए। संसद सत्र में एक बार भोजपुरी की बात तक नहीं उठाते वो। उसके लिए मुझे लगता है कि वो जब अगली बार चुनाव ऐसे भी आने वाले हैं, वो आएंगे तो सामूहिक रूप से उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जिस चीज़ का नाम लेके तुम वहाँ गए, तुम उसी चीज़ को भूल गए हो। भोजपुरी का तुम माटी, भोजपुरी की तुम रोटी खा के, भोजपुरी की रोटी से के भोजपुरी को भूल गए, ये तो गलत है। लेकिन सर, आप भोजपुरी भाषा की मांग करने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पे बैठे हैं, लेकिन जो संसद में बैठे हैं वो लोग खासकर इंग्लिश भाषा में बोलना चाहते हैं। नहीं, भोजपुरी तो एक भाषा अलग क्षेत्र की है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि भोजपुरी के विषय पे एक बार चर्चा तक नहीं करते वो लोग संसद में, जो भोजपुरी का नाम लेके भोजपुरी की रोटी सेक के वहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे उन्हीं जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुँचानी है कि आप मेरी बात समझे। आपने जिस विषय को रखा था, जो चुनाव के आपके जो मैनिफेस्टो थे, उस विषय को लेके आप फिर भूल गए। हम यहाँ उसी के लिए बैठे हैं कि उन्हें जो वायदे उन्होंने किए थे उनको याद दिला सके। जी सर, क्या कहना? देखिए, बात सही है, मैं तो पूरी समर्थन में, हम लोग साथ में ही हैं।
यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक है। हमारी देखिए, हम अपने अगर बात करें हमें क्या फ़ायदा है, तो जो भी भाषा 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है, उनसे बच्चों को फ़ायदा ये होता है कि वो ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। दूसरा, वो चाहे तो पूरा मेंस उस भाषा में लिख सकते हैं। अब सोचिए, हम जिस भाषा में मतलब सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं चीज़ों को, अगर उस भाषा में हम लिखेंगे तो हम अपने बातों को ज़्यादा बेहतर तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग हिंदी नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, हमारी सारी शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी में हो रही है, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है, हमारी माँ की जो भाषा है, उसे जो सम्मान नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई है। और देखिए, अगर आप इस बात पे हमारे इन लोगों की कुछ बातें हैं कि हमारे पास व्याकरण नहीं है, हमारी भाषा की उतना एक्सपेंडिंग नहीं है, तो आज देखिए दुनिया के कई देशों में ये राष्ट्रीय भाषा का दर्जा रखती है, ठीक है। दूसरा, 25 करोड़ से 30 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। समझने की बात, इतना इनरिच भाषा नहीं कोई नहीं है जितना ये सक्षम है भाषा। आपको मैं साधारण उदाहरण देता हूँ, आप अंग्रेजी में एक डंडे को स्टिक बोलती हैं, लेकिन भोजपुरी में छिउकी, डंडा, लाठी, मुहेरा, इतना इनरिच भाषा है, आप समझ सकते हैं। अगर एक बॉल है अंग्रेजी में जिसको कटोरी बोलते हैं, हिंदी में कटोरी बोलते हैं, भोजपुरी में कटोरी, कटोरा, डूबा। अब देखिए उस भाषा का स्तर क्या है और ये लोग उस भाषा के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन सर, लोग तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, कहाँ भोजपुरी इस समय बोल रहे हैं? इंग्लिश की मांग क्यों हो रही है, इसके पीछे जाइए। देखिए, हमारे साथ ये दोगलापन बहुत दिन से हो रहा है। अगर इस भाषा को मान्यता शुरू में मिली होती तो इसमें लोग शोध करते, रोजगार होता। हम क्यों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें रोजगार चाहिए, हमें जीने के लिए तो कुछ चाहिए ना। रोजगार तो दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है ना, कहाँ रोजगार मिल रहा है बताइए। भोजपुरी में अगर मैं किसी और रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजगार भोजपुरी से पैदा होने वाले रोजगार की बात कर रहा हूँ। इसमें प्रोफेसर लोग बनेंगे, लोग ट्यूशन पढ़ाएंगे, लोग लिखेंगे, शोध करें, हम जैसे छात्र शोध करेंगे, हम लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं उसमें काम करेंगे। डिपार्टमेंट बनेगा, डिपार्टमेंट जब बनता है तो उसमें कई काम होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का स्तर बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। और कोई भाषा में देखिए, आज भाषा नीचे क्यों जा रही है, हम पे बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। बाजारवाद का इल्जाम जो लग रहा है हम पे कि हमारे भाषा में अश्लीलता, क्योंकि वहाँ पे रोजगार उनको मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, पैसा कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर कोई प्रोफेसर को जॉब मिले तो वो पढ़ेगा, लिखेगा, रिसर्च करेगा उस पर। हमारे यहाँ कई समस्या है। हमारे यहाँ जैसे भोजपुरी में कोई भी हम लोग जो शोध पत्र लिखते हैं, जैसे ज्योग्राफी के हम लोग दोनों छात्र हैं, शोध पत्र लिखते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, तो अंग्रेजी में लिखते हैं। अपने क्षेत्र की बातें हमें अंग्रेजी में कहनी पड़ती है दुनिया को समझाने के लिए, हम उसे भोजपुरी में भी तो लिख सकते हैं। अगर कोई रिसर्च पेपर हम लिख रहे हैं, जैसे इन्होंने PhD कर रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, मैं अभी ज्योग्राफी में MA कर रहा हूँ, तो हम लोग को जब रिसर्च पेपर लिखना होता है, अपने क्षेत्र की बातें लिखनी होती है। गोपालगंज पे इन्होंने अपना रिसर्च किया, तो हमें अपनी बातों को, वहाँ की समस्याओं को लिखना होता है, और वो हम लिखते हैं अंग्रेजी में। ना उसको मतलब है, ना किसी और को मतलब है। यहाँ के लोगों को ना अंग्रेजी समझ में आएगी, और वो हमारी भोजपुरी से, उसको हमारी समस्या से कोई मतलब नहीं है। वो रिसर्च पेपर में छप गया, हमें अपना मार्क्स मिल गया, काम खत्म। लेकिन वही अगर भोजपुरी भाषा में लिखा जाता तो लोग पढ़ते कि नहीं, इसका स्तर ऐसे होगा तो ये समाज बदलेगा। मतलब अगर मार्केट एरिया पे हम काम कर रहे हैं, किसी समस्या पे काम कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे चलेगा कि नहीं, इसको सुधारा जा सकता है, सरकार को ये रास्ता मिलेगा। लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो ये कमियाँ हैं। और हम लोग इसीलिए देखिए, हमारे यहाँ बहुत डिमांड नहीं है, हमारे यहाँ सीधी एक भाषा की डिमांड है, जिसे आप 8वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जो 25 करोड़ लोग हैं उनकी बहुत कुछ बदल जाएगी। दूसरी बात, अभी जो नई शिक्षा नीति सरकार लाई है, इन्होंने बात की कि मातृभाषा में शिक्षा दें। बिहार की मातृभाषा, पूर्वांचल की मातृभाषा क्या हिंदी है, भोजपुरी है? हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। ये प्रश्न उठता है कि भोजपुरी की अपनी लिपि नहीं है, भोजपुरी की अपने शब्दकोश नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 4-5 शब्दकोश है, भोजपुरी की अपनी लिपि कैथी लिपि है, और कहते हैं कि ये हिंदी की एक सब पार्ट है, हिंदी की एक ब्रांच है। नहीं नहीं नहीं, भोजपुरी का अपना अस्तित्व है भाई। हमारे पास वो सारे रिक्वायरमेंट्स है, वो ज़रूरतें हैं जो एक भाषा को पूर्ण बनाती है। फिर कहाँ हम फंस रहे हैं आके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।